आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आपने ये सुना होगा हर बार कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। हाँ, लाइफ इज ए व्हाट? कि जिंदगी क्या है? जिंदगी एक संघर्ष है। आपने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए कि जिंदगी जो है वो उतार और चढ़ाव से भरी रहती है। आपने लोगों से ये कहते हुए सुना होगा जिंदगी सुखों और दुखों से भरी हुई रहती है। लेकिन बाइबल कहती है शुरू में ऐसा नहीं था। आप में से बहुत से लोग माता पिता हैं। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं? क्या आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे जब पैदा हो तो वो संघर्ष करें? बोलो अपने पड़ोसी से, क्या तू चाहती है कि तेरा बच्चा जब पैदा हो वो संघर्ष करे? कि जिंदगी एक संघर्ष है, वो उतार चढ़ाव देखे, कभी ऊपर कभी नीचे। क्या तू चाहती है ऐसा? बोलो, चाहते हो तुम? लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये हमको बताया गया शुरू से, बचपन से। लेकिन बाइबल कहती है जब शुरू से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब ऐसा नहीं था। बाइबल कहती रोज परमेश्वर शाम को आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे और रोज उनसे बात करते थे। और बाइबल कहती सब कुछ अच्छा था, कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी ऐसा काम नहीं था, कोई भी शैतान का ऐसा चक्कर उनकी लाइफ में नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान ने हवा को भरमाया कि जो फल परमेश्वर ने तुझे खाने के लिए मना किया है वो फल तुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि वो फल देखने में बहुत ही मन भाव है। परमेश्वर नहीं चाहता तू वो फल खाए, क्योंकि जैसे तू फल खाएगी तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, तुझे भले की और बुरे की पहचान हो जाएगी। बाइबल कहती है हवा बहक गई, उसने वो फल खाया, अपने पति आदम को भी वो फल खाने को दिया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 उसकी 6 से 15 आयत को। उसमें लिखा, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपने लिए लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुम्हें मना किया, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के वंश में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बाइबल कहती है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शैतान ने उनकी कम्युनिकेशन को खत्म कर दिया परमेश्वर के साथ। और बाइबल कहती है शैतान भी श्रापित हुआ, बाइबल कहती है औरत श्रापित हुई। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को कहा, अब से तू अपनी कमाई को पसीने के साथ खाया करेगा। अब ये जमीन ऊंट कटारे और कांटे उगाया करेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला किया तो हिस्ट्री बताती है कि जहां से वो सद्दाम हुसैन अपनी पूरी आर्मी से बात करता था और अपनी पूरी आर्मी को बताता था कि तुमने लड़ाई को किस तरह से लड़ना है, सबसे पहले अमेरिका ने उसके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म कर दिया था। जब उसके कम्युनिकेशन सेंटर को खत्म किया तो सद्दाम हुसैन अब अपनी आर्मी से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन जो था, जो बातचीत का जरिया था, वो खत्म हो चुका था। शैतान को मालूम है कि वो आपके साथ लड़के जीत नहीं सकता। वो उसे मालूम है कि जब तक परमेश्वर की प्रोटेक्शन, जब तक परमेश्वर का हाथ, जब तक परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा। इसलिए उसने क्या सोचा? उसने कहा मैं इसकी कम्युनिकेशन पॉइंट को,
मैं आदम जो रोज परमेश्वर से मिलता है, मैं उस कम्युनिकेशन पॉइंट को तोड़ दूंगा, मैं इसकी वाचा के पॉइंट को तोड़ दूंगा। जब ये रोज परमेश्वर से वाचा नहीं कर पाएगा तो मैं धीरे धीरे इसको ले जाऊंगा और अपनी मर्जी को इनकी जिंदगी में पूरा करूंगा। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने हमें नए नियम में समझाया कि शैतान आया घात करने के लिए, शैतान आया नष्ट करने के लिए। पहले कोई गर्भ का रोग नहीं होता था, कोई कैंसर नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई टीबी नहीं थी, कोई पारिवारिक दुख नहीं था, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को दुख देने के लिए नहीं जन्म देते, उसी तरह परमेश्वर ने भी आदम और हवा को, आपको, मुझको दुख देने के लिए पैदा नहीं किया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने कहा मैं तुझे बनाता हूं, ये देख। जैसे वीआईपी लोग होते हैं ना, हाँ, जब आप कहीं कहीं जाते हैं तो सब अरेंजमेंट होने के बाद एमएलए साहब आते हैं और वहां पे वो 2-4 शब्द बोलते हैं और चले जाते हैं। उससे पहले लोग आते हैं, टेंट वाला आता है, उससे पहले सब लोग आते हैं, सारा अरेंजमेंट करते हैं। आप एक वीआईपी हो, क्योंकि आपसे पहले, सुनो मेरी बात, बाइबल कहती है आपसे पहले परमेश्वर ने सबसे पहले आपको नहीं बनाया, आपसे पहले उसने, बाइबल कहती है, जमीन और आसमान के सारे कामों को खत्म कर दिया। उसने मछलियों का बनाना, उसने पौधों का बनाना, उसने फसल का बनाना, उसने जानवरों का बनाना। जब सब कुछ खत्म कर दिया गया तो बाइबल कहती है उसने आपको बनाया। उसने आपके लिए सारे सुखों को आपके बनाने से पहले बनाया। ये परमेश्वर का प्लान नहीं था कि आप कैंसर में जीवन को भोगे, ये उसका प्लान नहीं था कि आप अपने पारिवारिक रिश्तों के बारे में रोएं, ये उसका प्लान नहीं था कि आप डिप्रेशन में जिए। लेकिन शैतान अपने प्लान को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने क्या कहा, उसने हवा को भरमाना शुरू किया ताकि मैं धीरे धीरे इसकी कम्युनिकेशन पॉइंट को, इसकी रोज जो बात करते हैं परमेश्वर से और रोज प्रभु से मिलते हैं, मैं उसको खत्म कर दूंगा और उसके बाद अपनी योजना मैं इंसान जाति के जीवन में पूरी कर पाऊंगा। और इसीलिए जब परमेश्वर से वो दूर हो गए, बाइबल कहती है मृत्यु ने उनके जीवन के ऊपर राज किया। फिर आदम को अपने पसीने, खून पसीने की कमाई के साथ कमाना पड़ा। बाइबल कहती है स्त्रियों को फिर बिल्कुल पीड़ा में बच्चों को जन्म देना पड़ा। बाइबल कहती है शैतान को भी श्रापित किया, धरती भी श्रापित हुई, इंसान भी श्रापित हुआ। और शैतान ने इस तरह से अपने कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जो आदम की थी उसे तोड़कर अपनी योजना को पूरा करना शुरू किया। क्योंकि आप लोग इसलिए नहीं बनाए गए थे कि आप लोग काम धंधा करें और अपने परिवार को पालें। आप क्या कहते हैं कि परिवार को पालना गलत है या काम धंधा करना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं। बाइबल कहती है अपने काम को अपने हाथों से कर, अपने परिवार को संभाल, लेकिन इसके लिए आप पैदा नहीं हुए थे। बाइबल कहती है आप पैदा हुए थे परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ संगति रखने के लिए, उसके साथ मेल मिलाप रखने के लिए, उसके साथ रोज मिलने के लिए। ये मेजर पर्पस था, ये मेन कारण था आप को बनाने का। ये मेन कारण था कि परमेश्वर के दिमाग में जो था, क्योंकि बाइबल कहती है वो अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता। उसे कोई चाहिए था जो उसकी महिमा करे, जो उसकी तारीफ करे, उसके साथ समय को बिताए, जो उसकी बात को सुने, जो अपने दिल की बात उससे शेयर करे और उसकी ग्लोरी करे, उसकी महिमा करे, उसकी वर्शिप करे, क्योंकि वो अपनी वर्शिप खुद नहीं कर सकता। बाइबल कहती है इसलिए उसने आदम को बनाया, मिट्टी के साथ गूंथ कर अपने जीवन के सांसों को फूका। लेकिन आदम को बनाने का मकसद लाइफ इज ए स्ट्रगल नहीं था, उसको बनाने का मकसद संघर्ष भरी जिंदगी देना नहीं था। आप कोई भी नहीं चाहता, एक गरीब से गरीब यहां मौजूद है या अमीर से अमीर, कोई नहीं चाहता उसका बच्चा जब बड़ा हो संघर्ष करे। चलो आओ अपनी पत्नी से बात कर रहे, चलो आओ 2-4 बच्चे जन्मते हैं, फिर उनको संघर्ष भरी लाइफ देंगे। किसी को डिप्रेशन देंगे, किसी को कैंसर देंगे, किसी को गरीबी देंगे, किसी को बांझपन देंगे। आप ऐसा नहीं करते। आप चाहे गरीब से गरीब या अमीर से अमीर हो, अपने बच्चों के लिए जान तक देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि आप उनको बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही है, उसने आपको संघर्ष भरी जिंदगी देने के लिए नहीं बुलाया, पर आपने वो चुनी है, मैंने वो चुनी थी। परमेश्वर के साथ वाचा ना रख के, कम्युनिकेशन पॉइंट्स को तोड़ के, अपनी लाइफ में इतना बिजी होके, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मुझे लगता था कि सब ठीक है, जहां जाता था वहां माथा टेकता था, सब एक समान है। मुझे लगता था, ईसाइयों से नफरत करता था। मेरे दादाजी जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, जब मेरे घर पे प्रार्थना करने के लिए लोग उन पे आते थे, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, तो मैं बोलता था कि ईसाई लोग मेरे घर पे नहीं आने चाहिए,
ईसाई लोग अगर मेरे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, मेरी इनके साथ फाइट होगी, ये मेरे घर में नहीं आने चाहिए, हम ईसाई नहीं है, ये अंग्रेजों का धर्म है, अंग्रेज चले गए अपना धर्म छोड़ के, कि फिर भी हम लड़ते मरते रहे, पहले देश का बंटवारा कर गए और फिर धर्म दे गए, ये उनकी चाल है, ये उनकी साजिश है। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर टाइम आता है अपने पुत्र को आप पे प्रकट करता है, अपने आप को आप पे जाहिर करता है। वो हुआ 16 अगस्त 2004 को, जब मेंटली अपसेट होने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, यीशु मसीह की खिलाफत करने के बाद, जब मुसीबतों में फंसा, सब जगहों पे गया, जब सुसाइड करने का टाइम आ गया, तो एक कपल, एक हिंदू कपल, हस्बैंड वाइफ मुझे मिलके बोलते कि यीशु मसीह धर्म जात बदलने नहीं आया, बाइबल को पढ़, जहां आपको तो जहां तेरे को ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा, बाइबल पढ़ना बंद कर देना। बाइबल पढ़ी, पढ़ा लिखा था, बाइबल पढ़ी, जब समझ आया कि परमेश्वर ने मुझे अपने साथ संबंध बनाने के लिए बुलाया है, अपने साथ वाचा बांधने के लिए बुलाया है, वो मुझसे बात करना चाहता है, अपना बेटा अपनी बेटी वो आपको बनाना चाहता है। समझ आनी शुरू हुई। जब तक आप क्रिश्चियनिटी को, जब तक बाइबल को धर्म के चश्मे के साथ देखेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके लिए लाइफ स्ट्रगल रहेगी, सब तरफ झमेला रहेगा, कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर आपकी लाइफ में ना हो। मैंने यीशु मसीह को समझा, यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया 16 अगस्त 2004। उस रात को नशा करके मैंने उनका घर देखा, नशा किया हुआ उनका घर देख के आया, प्रार्थना करवानी शुरू की, बाइबल पढ़नी शुरू की, समझ आया कि यीशु मसीह ने मुझे अपने साथ संबंध स्थापित करने के लिए बुलाया है। मेरा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ जीरो है, मेरा तार टूट चुका है, मेरे कम्युनिकेशन सेंटर पे शैतान हमला कर चुका है। अगर मेरा परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं है तो मैं सब तरफ से खुला हूं, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब मेरे को समझ आया कि अब मेरे को परमेश्वर के साथ अपने नाते को स्थापित करना है। क्रिश्चियंस की लाइफ में वो ऐसा ही करते हैं। आप चाहे क्रिश्चियंस हो, आप चाहे कैथोलिक हो, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, यीशु मसीह के साथ शैतान नहीं चाहता आपके संबंध स्थापित हो। वो चाहता है आपके कम्युनिकेशन को। जब भी शैतान अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में अपनी योजना को पूरा करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके प्रार्थना के समय पे ऊपर अटैक करेगा, बाइबल रीडिंग के ऊपर अटैक करेगा, आपके कम्युनिकेशन, आपकी बात करने के, परमेश्वर के साथ जो संबंध का टाइम है, वे उसके ऊपर अटैक करेगा। उसे मालूम है कि मैं इस पे फतह नहीं पा सकता जब तक मैं इसकी कम्युनिकेशन को, इसकी बात करने के टाइम को, इसकी प्रेयर को, इसके बाइबल रीडिंग को जब तक मैं अटैक करके खत्म नहीं करता, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी सिंपल है। मैंने परमेश्वर को जाना, उसने मुझे अपना बेटा ग्रहण किया, मैं परमेश्वर के पीछे चला, बीमारियां जाती गई, नशे जाते गए, तकलीफें जाती गई, यीशु मसीह की सामर्थ बढ़ती गई। आज मैं आपके बीच में उसके गवाह के रूप में मौजूद हूं कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या क्या किया है। आमीन। अब आपको समझना है कि क्यों शैतान चाहता है व्यभिचार करें, क्यों शैतान चाहता है कि आप शराब पिए, क्यों वो चाहता है कि आप तरह तरह के गुनाहों में फंसे, क्यों वो चाहता है कि आप अपने बिजनेस में बिजी रहें। क्योंकि वो जानता है जब तक आपका कम्युनिकेशन सेंटर, जब तक आपका वाचा का, आपका बात करने का समय, जब तक प्रभु के साथ संबंध, जब तक प्रार्थना का साथ, आपका वचन के साथ नाता रहेगा, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। यही फर्क था शाऊल में और यही फर्क था दाऊद में। दोनों ने अपनी लाइफ में गलतियां की हैं। शाऊल ने भी गलती की और दाऊद ने भी गलती की, लेकिन शाऊल की गलती इस तरह की थी कि उसने अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी वाचा को, अपने टाइम को, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को खत्म कर लिया। दाऊद ने भी गलती की, बैतशेबा के साथ उसने पाप किया, प्रभु ने उस पाप का उसको फजल दिया, उसको पहाड़ों में फिर से नंगे पांव भागना पड़ा, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गया। लेकिन बाइबल कहती है उसने कम्युनिकेशन को, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ा नहीं। माफी मांगता रहा खुदा से, खुदावन मुझे हील ना कर, लेकिन मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे, मुझे उद्धार का आत्मा दे के फिर से संभाल, तब मैं पापियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में उद्धार का हर्ष फिर से दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में काम कर, उसने कहा मैंने गुनाह किया, तेरे साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया, मैं फिर से आता हूं, माफी मांगता हूं। और बाइबल कहती है दोनों ने गुनाह किया, शाऊल ने भी किया, दाऊद ने भी किया, लेकिन दाऊद कभी मरा नहीं और परमेश्वर से दूर नहीं जा पाया।
उसने माफी को मांगा, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम किया। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ये वचन में आपके लिए देके भेजा है। आप में से बहुत से लोग अपने संबंधों को खुदावंद के साथ आज स्थापित करेंगे। मैंने कहा बहुत से लोग परमेश्वर के साथ संबंधों को स्थापित कर लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर को सेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम आत्मिक आंखों से नहीं समझेंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, एक 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, गला खोलकर। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर चाहता है आपका संबंध उसके साथ फिर से कायम हो। अगर नहीं है तो कायम हो जाए, अगर टूट चुका है तो फिर भी कायम हो जाए। ग्रेस रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, फायर रिसीव करो। हर पाप की ताकत आओगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। शैतान नहीं चाहता आपके संबंध परमेश्वर के साथ कायम हो जाए। वो जोर लगाएगा, वो जोर लगाएगा पाप के साथ, वो जोर लगाएगा पैसों के साथ, वो जोर लगाएगा पॉलिटिकली, वो जोर लगाए किसी भी रीति के साथ, बल और ताकत से, किसी भी छल से, ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कभी कायम ना हो सके। ये मेरी फाइट थी। मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तू अपने धर्म में वापिस आएगा, तू एक दिन पछताएगा, तुझे वापिस आना होगा। ये फाइट थी कि मैं अपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम रखूं या ना रखूं। रिश्तेदार कोसते थे और उधर शैतान मेरे पीछे लगा रहता था। दुष्ट आत्मा के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी डिप्रेशन के अटैक पीछे लगे रहते थे, कभी बीमारी पीछे लगी रहती थी। ये सोचकर कि हम इसको हटा दें, इसके कम्युनिकेशन को तोड़ दें, किसी ना किसी बहाने से इसको खत्म कर दें। लेकिन एक बात याद रखो, आपकी ब्लेसिंग इस बात में है कि आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध कायम है या नहीं। अगर तो कायम है, एक ना एक दिन आप ब्लेस हो जाएंगे, एक ना एक दिन आप हील हो जाएंगे, एक ना एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें कम्युनिकेट करने के लिए, हमें बात करने के लिए रचा है, महिमा करने के लिए रचा है, अपने साथ संबंधों को कायम करने के लिए रचा है। आप अपने घरों में एसी लगाते हैं तो आप उसे साफ भी करते हैं, आप उसकी सर्विस भी करवाते हैं। आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी का मेन मकसद आपके बरामदे में उसको खड़ा करके टोर पैदा करना नहीं कि देखो भाई पड़ोसियों मेरे पास अच्छी सी गाड़ी है। उस गाड़ी का मेन मकसद आपको एक जगह से दूसरी जगह टाइम पर लेके जाना है। अगर वो गाड़ी खराब हो जाए लेकिन बाहर से बहुत सुंदर हो तो आप उसे घर में नहीं रखते, आप उसे मैकेनिक के पास भेजते हैं। मैकेनिक भी ठीक ना कर पाए तो उसे कबाड़ के में बेच देते हैं। अब कबाड़ी उसकी केयर नहीं करता, उसे मालूम है ये कबाड़ है, वो उसकी रख रखाव नहीं करता, उसकी सर्विस नहीं करवाता। आज इंसान की जिंदगी कबाड़ की तरह हो गई। उसे लगता है कोई परमेश्वर नहीं, अगर है तो मेरी ये हालत क्यों है। उसे लगता है कोई परमेश्वर नहीं, अगर है तो मेरी केयर क्यों नहीं है। आप इंसानों की तरफ देखते हो और निराश होते हो। परमेश्वर ने कहा जो इंसानों की तरफ देखेगा वो निराश होगा। उसने आपके लिए सुखों को बनाया, आपके लिए सारा कुछ बनाया, फिर आपको वीआईपी की तरह बनाया। उसने कहा आदम तू मेरा पीछा करेगा, संसार के सुख तेरा पीछा करेंगे। अगर तू इन सुखों का पीछा करेगा और मुझे छोड़ देगा तो तू इनका पीछा करता रहेगा, लेकिन सारी उम्र ये तुझे हासिल नहीं होंगे। हालेलुया। हमें या तो अपनी सेंस से चलना है या हमें आत्मिक रीति के साथ चलना है। शैतान तैयार है आपके कनेक्शन को परमेश्वर के साथ तोड़ने के लिए। उसे कोई भी जोर लगाना पड़े, उसे आपके रिश्तेदारों से आना पड़े, उसे पॉलिटिकली आपके साथ काम करना पड़े, उसे आपके ऊपर बीमारी का प्रेशर डालना पड़े, उसे आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रेशर डालना पड़े, अविश्वास डालना पड़े, पाप डालना पड़े, व्यभिचार डालना पड़े। वो तैयार है आपके कम्युनिकेशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर काम नहीं करता जब आप उसके साथ अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। क्योंकि आपको फैसला करना है कि मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को तोड़ूंगा नहीं। चुनौतियों के बावजूद भी, किसी तरह के प्रेशर के बावजूद भी मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखूंगा।
हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो हमारी सेंस से परे हो सकता है हमें समझ ना आए, हमारी सेंस के लिए मुश्किल हो, हमें मुश्किल लगे ऐसा चलना। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा शाऊल, उसने कहा हाँ पिता। शमूएल से बात की, शाऊल वो सामने अमालेकियों का देश है। पहला शमूएल 15 अध्याय मैं उसको पढ़ूंगा, आप उसे सुनेंगे। उसकी दो आयत से मैं पढ़ूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे याद है अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनका सामना किया, इसलिए जाकर तू अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और तलाइम में गिना, वो 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। पुराना नियम पढ़ते वक्त अगर आपने पवित्र आत्मा की सहायता नहीं मांगी तो आपको लगेगा कि वो लड़ाइयों का नियम है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा, शाऊल जिसको शमूएल ने मसा किया था इजराइल का राजा होने के लिए, परमेश्वर ने कहा शाऊल वो सामने अमालेकी हैं, जा और सबको फिनिश कर दे। बाइबल कहती शाऊल गया और जाकर सबको फिनिश किया। कुछ अच्छी अच्छी भेड़ें छोड़ दी, अच्छी अच्छी बकरियां छोड़ दी, अच्छी गाय बैल छोड़ दिए, राजा को भी जीवित पकड़ के ले गया। पता है क्यों? लोगों को खुश करने के लिए। अब वो परमेश्वर का दास कम पर पॉलिटिकली लोगों को खुश करने वाला एक राजा ज्यादा बन गया था। उसे लगता कि मैं राजा को सामने लेके जाऊंगा, लोगों के सामने मारूंगा तो लोग ज्यादा खुश होंगे, मेरी ज्यादा वाही वाही होगी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वाहो वाही लूटने के लिए नहीं बुलाया है, अपने साथ संबंध कायम करने के लिए बुलाया है। क्या तू नहीं जानता कि मेलों का, बकरियों का, बैलों का चढ़ाना परमेश्वर को कम अच्छा लगता है, बल्कि उसकी बात का मानना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। तूने ये भेड़ बकरियां क्यों छोड़ी? उसने कहा मैंने तेरे लिए कुर्बानी देने के लिए छोड़ी। उसने कहा यहोवा नहीं चाहता तुम्हारी कुर्बानियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो नहीं चाहता तुम्हारे सोने चांदियों को, उसने सब कुछ बनाया है। वो चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और उसकी बात को मानो। परमेश्वर उससे गुस्सा हुआ। आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने उसको मारने के लिए क्यों बोला? क्या परमेश्वर ऐसा है जो लोगों को मारने के लिए बोले? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने कहा तुमने सुना है कि दांत के बदले दांत, कोई दांत निकाले तो दांत निकाल दो, आंख निकाले तो आंख निकाल दो, पर अब मैं तुमसे कहता हूं कि दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। जो तेरे इधर थप्पड़ मारे दूसरा गाल फेर दे, जो तेरा कुर्ता ले जाए उसे दोहर भी दे दे, जो तुझे 1 किलोमीटर बेकार में ले जाए 2 किलोमीटर चला जा। तेरे दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर, उनके लिए माफी के लिए प्रार्थना कर। पता है क्यों? आपको लगता है परमेश्वर बदल गया, पुराने नियम में वो गुस्से वाला था, नए नियम में वो शांत हो गया। ऐसा नहीं। बाइबल कहती वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हम परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाते और अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारी सेंस को समझने के लिए एक अच्छी संगति चाहिए, एक अच्छी स्पिरिचुअल संगति, एक अच्छी चर्च, अच्छे लोगों की संगति जो हमें समझा सके कि बाइबल में अगर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। आज लोगों को मैंने भटकते हुए देखा है क्रिश्चियन होने के बावजूद, क्योंकि संगति अच्छी नहीं, वचन की नॉलेज नहीं, उन्हें नहीं मालूम परमेश्वर की लाइफ में क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। अब शाऊल को समझने में दिक्कत हुई। एक बात मेरी याद रखना, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो। शाऊल अपने आप को प्रभु से धर्मी साबित करने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु तो निर्दयी है, उसने तो सबको मारने के लिए बोला है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना दयावान हूं, मैंने कुछ को छोड़ दिया है, मैंने राजा को भी पकड़ लिया है, मैं कुछ दयावान हूं, मेरे अंदर कुछ दया ज्यादा है। तुम परमेश्वर से ज्यादा दयावान कैसे हो सकते हो? अब बात क्या थी मैं आपको बताता हूं। बात यह थी कि परमेश्वर जब तक यीशु मसीह दुनिया में नहीं आए उसके वंश को बचाता रहा। परमेश्वर इसीलिए रूल बनाता रहा कि कोई तुम्हारे दांत को तोड़े तो दांत तोड़ दो, ताकि यीशु मसीह आने तक, जिसके द्वारा आज आप और मैं बचे हैं, कि उसका वंश, यहूदी वंश बचा रहे। अब अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है एक टाइम ऐसा आया जब रानी एस्तर थी, तो राजा ने एक मोर्दके और एक और भी हामान नामक व्यक्ति थे जो एक दूसरे से बनती नहीं थी,
और हामान ने यह चाहा कि सारी यहूदी प्रजा नाश हो जाए, क्योंकि जो मोर्दके था वो हामान के सामने झुकता नहीं, उसके सामने कुछ भी ऐसा सल्यूट नहीं करता था। मोर्दके इसलिए नहीं करता था क्योंकि जो हामान था वो अमालेकी था, वही अमालेकी जिससे परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के कौम के विरोधी थे। अब हामान वही अमालेकी का वंश था। ये वंश आया कहां से? ये वंश शाऊल ने छोड़ दिया, ये वहां से आया। इसीलिए परमेश्वर शाऊल से नाराज हुआ कि तू नहीं जानता मैंने क्यों मारने के लिए बोला है। मैं यीशु मसीह के वंश को बचा रहा हूं, जिसने करोड़ों खरबों लोगों को बचाना है। आज दुनिया में 320 करोड़ से ज्यादा लोग मसीह में हैं। आज इसलिए वो मसीह में है क्योंकि यीशु मसीह आने पाए, और शैतान नहीं चाहता था। इसलिए मैं कहता हूं, आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हैं। ओ मैं नहीं अपनी मासी का दिल दुखा सकता, मैं तो भाई मैं नहीं आना 4 महीने चर्च। हाँ, तुम प्रभु से ज्यादा धर्मी हो गए, तुम प्रभु से ज्यादा प्रेमी हो गए, तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी हो गए ना, इसीलिए तुम दुखी हो, इसीलिए तुम दुखी हो। मेरे माता मेरे पिता दोनों आज प्रभु की सेवा में हैं। एक दिन ऐसा भी आया था जब उन्होंने बुला के कहा था कि बेटा नशे कर ले, चर्च नहीं जाना। सुनो मेरी बात, लड़े झगड़े हमारे घर में रोज झगड़ा होता था। आप मेरी लाइफ को नहीं जानते, आप मेरी ग्लोरी को जानते, मेरी स्टोरी को नहीं जानते। मेरे माता और पिता से मैं ऐसा था जैसे घर में कोई प्रोफेशनल अच्छा सा काम करने वाला लड़का हो। सुबह में काम में जाना, शाम को चर्च, 5 बजे चर्च, अपने काम से मतलब, काम में काम की बात की, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं मसीही था, प्रभु से प्यार करता था, सेवा में था। इसीलिए अब मुझे या तो उस प्रेशर के सामने झुक जाना चाहिए। आज मेरा भाई भी परमेश्वर में है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो इकट्ठों का हुआ था, लेकिन जब घर में कलेश हुआ वो यीशु मसीह से हट गया और मैं आगे बढ़ गया। आज वो प्रभु में है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, इसका कारण क्या है। आपको क्या लगता है कि शैतान आपको आसानी से जाने देगा? आपको क्या लगता है कि शैतान कोशिश नहीं करेगा आपके वाचा को तोड़ने के लिए, आपके संबंधों को तोड़ने के लिए? क्या वो कोशिश नहीं करेगा? आपको वो बेस्ट व्यभिचार के ऑप्शन देगा, बेस्ट चोरी के ऑप्शन देगा, आप पे बेस्ट प्रेशर को डालेगा, अच्छी बीमारियों को लेके आएगा बड़ी बड़ी, ताकि आप हट जाएं। लेकिन आपको बात याद रखनी है, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे वो जय के उत्सव में चलेंगे, वो विक्ट्री में चलेंगे। विक्ट्री उनकी होगी आज नहीं तो कल, वो चंगे होंगे आज नहीं तो कल, वो आजाद होंगे आज नहीं तो कल, वो छुड़ाए जाएंगे आज नहीं तो कल। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने परमेश्वर से ज्यादा धर्मी होने की कोशिश की कि मैं तो नहीं मारूंगा, और छोड़ दिया अमालेकी के कुछ वंशों को। कुछ भाग गए, कुछ चले गए, और वही वंश आगे बढ़ा, और वही वंश से हामान पैदा हुआ। वही वंश हामान से यहूदियों का फिर से नाश करना चाहा। वो तो एस्तर रानी वहां मौजूद थी, जो यहूदी थी, जो खुद प्रभु को मानती थी। उसे 3 दिन रात के रोजे रखे राजा के सामने गई और बताया कि अगर तो यहूदियों का नाश करेगा तो मैं भी यहूदनी हूं, मुझे भी मरना पड़ेगा। और उसने हामान की सारी योजना को जाहिर किया, और बाइबल कहती है इस तरह से पूरी यहूदी जाति बचाई गई, और वो हामान फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझ नहीं रख सकते। अगर उसने कहा कि तेरा माता, तेरा पिता, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरी दाहिनी आंख भी तुझे ठोकर दे, निकाल कर फेंक दे और मेरे पीछे आ जा, आप उससे धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप बड़े नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप समझदार नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर जानता आने वाले समय में क्या है। उसे मालूम है कि अगर बेटा तू अमालेकी को नाश नहीं करेगा, आने वाले समय में पूरे यहूदियों का नाश ये वंश कर देगा। परमेश्वर ने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया, करोड़ों खरबों लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा। हम प्रभु से आगे नहीं जा सकते, इसलिए लोगों को समझ नहीं आती क्यों ये इतनी लाइन मुश्किल है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपनी जवानी में उन्होंने पाप किए, पता है किस लिए? मेरे बच्चे सेटल हो जाए। लोगों की प्रॉपर्टी छीन ली, कब्जे कर लिए ताकि मेरे बच्चे सेट हो जाएं।
मेरे बच्चे सेट हो जाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, लाखों रुपए खर्च किया, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। जब बच्चे बड़े हुए उसी बाप को छोड़ के चले गए। ये असली स्टोरी है, मेरी आंखों के सामने देखी हुई। अब बाप रोता है और बच्चे सुनते नहीं। जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। तुमने गलत रास्ता अपनाया और गलत बीज बोया, अब गलत फसल आई, अब तुम रो रहे हो। अब रोने का कोई फायदा नहीं। किसान फसल के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो जाता है और बीज बोता है और पानी देता है और उसकी रक्षा करता है और फिर वो फसल काटता है। आपने कौन से बीज बोए हैं, आप वही फसल को काटते हैं। मेरी प्रार्थना है आज इस वचन को सुनने के बाद आप परमेश्वर से संबंध को कायम करेंगे, आप सही बीजों को बोएंगे, आप परमेश्वर से आगे बढ़ेंगे। हर वो ताकत जो प्रभु से आपको दूर खींचती है आज इस पंडाल में नाश होगी, होली गोस्ट फायर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगली बार हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी, पीछे जगह नहीं है बैठने के लिए, कोई और जगह हम ढूंढेंगे अगली बार। मैं ये जानता था कि लाखों लोग मुझे देखने के लिए नहीं आ रहे, वो प्रभु को सुनने के लिए आ रहे। वो परमेश्वर प्रभु चाहता कि वो तुमसे बात करे, वो चाहता कि तुम्हें वो समझाए पंजाबी की कुंडी किथे फंसी, कहां प्रॉब्लम फंसी, क्या कारण है, मैं दुखी क्यों हूं, मैं बीमार क्यों हूं, मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बात क्यों नहीं सुनती। जब तुम अपने बाप की बात नहीं सुनते, तुमने जो बोया वो काट रहे हो। जब तुम अपने बाप के सगे नहीं हो तो दुनिया तुम्हारी सगी कैसी हो सकती है। जिस चीज के लिए तुम बनाए गए हो उस चीज को तुमने किया ही नहीं, फिर तुम जब कबाड़ में जाओगे तो तुम कैसे कह सकते हो कबाड़ी मेरी केयर क्यों नहीं करता, मुझे पेंट क्यों नहीं करवाता, मुझे साफ क्यों नहीं करता, मेरी सर्विस क्यों नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालिक के काम आना होगा, अपने पहले पर्पस को, पहले मकसद को जिसके लिए आप बनाए गए उसे ढूंढना होगा, जो है परमेश्वर की महिमा करना, संबंध को कायम करना, प्रार्थना करना। नाम जॉन पीटर रख लेने से संबंध कायम नहीं होंगे। आपको रोज उसकी उपस्थिति में जाना होगा, आपको रोज परमेश्वर से बात करनी होगी, आपको रोज उससे मिलना होगा। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आप प्रभु से अधिक धर्मी नहीं है, आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार नहीं है। अगर वो आपको कुछ करने के लिए कहता है तो वो आपके फायदे और आपकी भलाई के लिए है। शाऊल वो बात नहीं समझा, उसे लगा परमेश्वर थोड़ा सा ज्यादा सख्त हो गया है, परमेश्वर को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, परमेश्वर को थोड़ा थोड़ा ज्यादा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब मैं देखता हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, हमें सारे नहीं मारेंगे, राजा को मार देंगे, अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को हम सब कुछ रख लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। पर उसे ये मालूम नहीं था कि परमेश्वर जो कुछ कहता है उसका मकसद, उसका जो कारण है वो आपकी आने वाली वंश है। वो नहीं चाहता आपके वंश खराब हों। अगर वो आपको सख्ती से चलने के लिए बोलता है, उसे आपके वंश दिखते हैं, उसे आपकी आने वाली योजना दिखती है जो आप लोग, हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है। उसने कहा जब तक तू बच्चे के समान नहीं बनेगा तो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी को बोलो एक बच्चे के समान बन। फिर से बोलो पड़ोसी को बच्चे के समान बन। उसने कहा जो बच्चों के समान नहीं होगा वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। बच्चों को चिंता नहीं है अब बिजली का बिल कैसे देंगे, उनको चिंता नहीं है कि सुबह का खाना कैसे आएगा, उनको चिंता नहीं है कि बाप जब ऐसे उठा के फेंकते हैं उधर तो वो बाप पकड़ लेगा बाद में के छोड़ देगा, उसको कोई चिंता नहीं। उसने कहा तुझे बच्चों के समान बनना होगा, मेरी योजना के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे बाइबल के वचनों के ऊपर भरोसा रखना होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा, चाहे सारी दुनिया तुझे छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, लोग छोड़ दे, तुझे मुझ पे भरोसा रखना होगा। मैं लंबा सोचने वाला परमेश्वर हूं, वंशों का सोचने वाला परमेश्वर हूं, आगे की सोचने वाला परमेश्वर हूं। जो सांप उत्पत्ति में सांप है, अगर प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे वो अजगर बन चुका है। जो आज परमेश्वर आपको पाप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, कल वो पाप आपको खत्म कर देगा, आपके मैरिज को खत्म कर देगा, आपके बच्चों को खत्म कर देगा। इसलिए परमेश्वर वो पाप को छोड़ने के लिए, अपने साथ संबंध को कायम करने के लिए बोलता है। उसे चिंता है आपके बच्चों की, आपके वंश की, आपके लोगों की, आपके परिवार की, इसलिए वो ऐसा कहता है। उसे ये चिंता नहीं है अगर आप पाप करेंगे तो परमेश्वर क्या नुकसान है, कौन सा स्वर्ग हिल जाएगा, नरक हिल जाएगा। स्वर्ग बना, नरक भी बना है, वहां भी जाना है, लोगों को नरक में भी जाना है, स्वर्ग में भी जाना है। अब आपको तय करना है। अब परमेश्वर की कोई साबित करने के लिए नहीं आया कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं साबित करने के लिए आया हूं।
वो साबित कर चुका क्रूस के ऊपर। उसने जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो साबित कर चुका है। अब कहता तू विश्वास करेगा तो उद्धार को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने पैसे दिए हैं लोगों ने आगे बैठने के लिए? कोई नहीं। पीछे बैठने के लिए, चेयर बैठने के लिए, आगे इधर बैठने के लिए। तो किसको इंप्रेस करें फिर अगर पैसा नहीं चाहिए तो? आपका पैसा आज रात ही टेंट वालों को बांट दिया जाएगा। ये साउंड वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, आज अभी आपका जो पैसा दे अभी बांट देंगे उनको। कोई आने की मेरी फीस नहीं, मैं अपनी एनजीओ से भी कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं। तो किसको इंप्रेस करूं मैं? ना तो मुझे आपका पैसा चाहिए, फिर किसको इंप्रेस करना चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं अगर मैं बचा आप बच जाएं। अगर मैं स्ट्रांग हुआ, मैं हील हुआ, मैं डिलीवर हुआ, पापों से आजाद हुआ, आप और आपका घराना भी आजाद हो जाए। हालेलुया। जब शरीर पर लोगों के कैंसर का फोड़ा होता है, डॉक्टर बोलता है काट दो, काट दो नहीं तो फैल जाएगा। आप बोलते नहीं, काटने में दर्द बहुत होगा, मुझे नहीं कटाना, मुझे दर्द नहीं सहना। 5 मिनट का दर्द नहीं सहा और कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया और मर गए। इससे अच्छा यह है कि उस पाप के फोड़े को काट दो। दर्द तो होगा, हो सकता है फ्रेंड छोड़ के चला जाए, कुछ बिजनेस में थोड़ा नुकसान हो जाए, फाइनेंशियली लोग तंग करने लग जाए, रिश्तेदार तंग करने लग जाए, लेकिन उस कैंसर को पनपने मत दो। ये पाप एक कैंसर है, ये पूरी बॉडी में, पूरे परिवार में जब फैलता है, ये परिवारों को नाश कर देते हैं। नशे वाले लोगों के घर में जाके देखो क्या उनकी हालत है। उसकी पत्नी उसको एंजॉय नहीं कर सकती, उसका बाप उसको एंजॉय नहीं कर सकता, उसकी माँ उसके साथ बैठ नहीं सकती। हर टाइम उसके दिमाग में नशा है। पतीला देखता है तो बेचने की बात सोचता है, मोबाइल देखता है बेचने की बात सोचता है, सिलेंडर देखता है उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ नशा दिखता है, पाप दिखता है। यीशु मसीह ने कहा शैतान आया घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, मैं आया। यीशु मसीह ने कहा मैं आया तुझे जीवन देने के लिए, बहुतायत वाला जीवन देने के लिए, बीमारियों से रहित जीवन देने के लिए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है चर्च। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक यीशु मसीह को धर्म के चश्मे से देखेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो ये हूं, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो धर्म का चश्मा उतारना होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, यहोवा परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं, उसने इंसान को बनाया। उसने कहा तू मेरा पीछा करेगा, मेरे साथ संबंध को कायम करेगा, तू पाप से दूर रहेगा, शैतान की बात को नहीं सुनेगा, मेरे साथ रोज बात करेगा, तेरी लाइफ संघर्ष भरी नहीं होगी। आज भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ स्ट्रगल नहीं है, मुझे बहुत सा काम है, मिनिस्ट्री में बहुत सा काम है, सोल बचाने का बहुत सा काम है, सेवकाई में बहुत सा काम है, लेकिन संघर्ष कोई नहीं। मेरे लोग जानते हैं, 400 बंदा मेरे साथ फुल टाइम काम करते हैं, फॉरेन में लोग काम करते हैं, यहां काम करते हैं, कोई संघर्ष नहीं। लोग जानते हैं काम है, परमेश्वर आपको काम देता है, संघर्ष नहीं। वो आपको परिवार देते हैं, सिरदर्दी नहीं। लेकिन हमने उसे संघर्ष बना लिया, सिरदर्दी बना ली। हम अपने काम में इतना बिजी हो गए, परमेश्वर को भूल गए। कोई दुखों में इतना रह गया कि परमेश्वर को भूल गया। अगर आपके दुख प्रभु से आपको दूर कर सकते हैं तो शैतान ये कोशिश करेगा कि वो आपको हमेशा दुखों में ही रखे ताकि आप प्रभु से कभी ना मिल सकें। अगर दुख आपको दूर कर देते हैं, अगर निराशा आपको दूर कर देती है, अगर कोई झटका, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट आपको प्रभु से दूर कर देता है, तो शैतान मेक श्योर करेगा कि ये आपके साथ होता रहे और आप प्रभु से दूर रहें। आपको वायदा करना है, फैसला करना है आज कि आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करेंगे। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको नशे से निकलने के लिए, पाप से निकलने के लिए, उस बीमारी के, उस गरीबी के श्राप से निकलने के लिए वो आपकी हेल्प करेगा। दाहिने हाथ को पकड़ के वो आपको उठाएगा। जैसे आप नहीं चाहते आपका बच्चा जितना मर्जी गलती करे, आप बोलते हैं बेटा उठ, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर चाहता आप उठें, वो चाहता आप फिर से इस्तेमाल किए जाएं, वो चाहता फिर से आगे बढ़े। आमीन। ऊंचा चाहिए, 7 बार चाहिए, चल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में सारा कुछ लिखा हुआ है, एक भी चीज ऐसी नहीं जो उसने लिखी नहीं।
आपकी हड्डियों का मॉइस्चर, आपकी हड्डियों की ग्रीस तक बाइबल में जिक्र है कैसे पैदा होगी, आपके ब्लड के रोग कैसे जाएंगे, आपके एक एक चीज, आपका परिवार कैसे ब्लेस होगा, फाइनेंस कैसे ब्लेस, हर एक चीज का जवाब बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन उसे पढ़ना किसने? हमने। किसने पढ़ना है उसको? क्योंकि परमेश्वर लिख चुका, वो काम कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका, मारा जा चुका, गाड़ा जा चुका, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ चुका, फिर 40 दिन फिर प्रचार करके जी उठने के बाद वही मिरेकल, वही अंधों को चंगा करके, मुर्दों को जिंदा करके फिर चढ़ गया, पवित्र आत्मा को भेजा जो आज हमारे बीच में है, जो अभी आपके लंगड़ों को चंगा करेगा, जो अभी आपके व्हील चेयरों को उठा देगा, जो अभी आपके अंधों को, गूंगों को, बहरों को चंगा करेगा, आपकी आंखों के सामने होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे सब कुछ लिखा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि वो सामने यरीहो एक नगर है, उस नगर में जाओ और उसकी वॉल जो बहुत ही गहरी थी, बहुत ही बड़ी थी, उसके बिना वो उस नगर में घुसकर उस नगर को जीत नहीं सकते थे। परमेश्वर ने कहा जाओ उस वॉल के पास, याजक जाओ और आर्क उठा लो, वाचा का संदूक उठा लो, और उसके बाद तुम जाओ और स्तुति करते नहीं बल्कि रोज एक एक चक्कर मारना, 7वें दिन 7 चक्कर मारना, और जब मैं बोलूंगा तो स्तुति करना। वो यरीहो की दीवार आपकी बीमारी हो सकती है, वो एक गर्भ की रसौली हो सकती है जो आपको बच्चा होने से रोक रही है 18-20 साल से, वो फाइनेंशियल कर्ज हो सकता है जो आपकी फैमिली से कभी नहीं गया, वो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो सकती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा 2 चीजें, एक आर्क यानी खुदा का वचन तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, दूसरा याजक यानी अच्छी संगति तुम्हारी जिंदगी में होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा वो याजक, अच्छी संगति, और आर्क यानी खुदा का वचन, और स्तुति करना यानी मेरी महिमा करना, मेरे साथ अपने संबंधों को कायम करना, ये तुम्हारी जिंदगी में अगर होंगे तो बाइबल कहती है यरीहो की दीवार जो फुटों के हिसाब से, फुटों नहीं मीटरों के हिसाब से मोटी थी, इतनी मोटी थी कि कोई बम, गोला, कोई पेड़, कोई टानी, कोई हथियार उस पर नहीं काम करता था। अंदर का शहर सेफ था, कोई उसे मार नहीं सकता था। स्तुति करने के बाद अगर लोग इधर वाली साइड स्तुति कर रहे थे तो इधर नहीं गिरी, इधर गिरी, और परमेश्वर ने दिखाया कि अगर संगति होगी, अगर वचन होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, हर बड़ी से बड़ी इंपॉसिबल चीज को मैं गिरा दूंगा तेरी और तेरे पांव में। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? उसने कहा अगर अच्छी संगति होगी, वाचा का संदूक होगा, मेरे साथ संबंध कायम होंगे, तो मैं सब कुछ असंभव संभव कर दूंगा। वो दीवार, वो कैंसर, वो बीमारी, वो बांझपन, वो गरीबी, वो दुख जो तुम्हें भारा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि कभी नहीं हो सकता, अगर वो परमेश्वर को साथ लेके ना जाते, डंडों के साथ जाते, पेड़ों के साथ जाते, हथियारों के साथ जाते, थक जाते, थक के खत्म हो जाते, फिर बोलते लाइफ इज ए स्ट्रगल। उसने कहा ना बल से ना शक्ति से बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा। आप लड़ रहे हैं पर शरीर से लड़ रहे हैं। कुछ बीमारियों से लड़ने से फायदा नहीं होगा, उनका इलाज बना ही नहीं। आपका बेटा सुनता ही नहीं तो क्या लड़ लेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइट करने से होंगी नहीं, परमेश्वर की वहां जरूरत होगी। और परमेश्वर भी अलाउ करता है ऐसी चीजों को जो हमारे बस से बाहर हों, ताकि हम खुदा को ढूंढ सकें। मैं आज इसलिए आपके बीच में मैं नहीं हूं, मैं बहुत धर्मी था, मैं बहुत दुखी था और परमेश्वर को ढूंढ रहा था कि वो है कि नहीं है। आपके दुख आपको परमेश्वर में, आपको प्रभु को ढूंढने में आपको लगा देंगे। पर आपको यह बात याद रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर की जरूरत होगी, आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होगी, अच्छी संगति की जरूरत होगी, वचन की जरूरत होगी, स्तुति की जरूरत होगी। हालेलुया। तब आप कहेंगे हां मेरी इंपॉसिबल चीज खत्म हुई है, ये पॉसिबल हुई है। ये चीज इंपॉसिबल थी लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मेरी लाइफ में किया है। आप गवाही देंगे।
कोई आज देगा, कोई साल में देगा, कोई 2 में, कोई 10 में, लेकिन आप देंगे 100% रेट के साथ, 100% रेशो के साथ। मैंने कहा 100% आप गवाही देंगे। आमीन होना चाहिए, बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है प्रेयर ना करें, वो चाहता है आप संबंधों को कायम ना करें। धीरे 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 आपकी संगति से दूर कर दिया जाए, आपको बिजी कर दिया जाए, बीमारी से नहीं तो आशीष से दूर कर दिया जाए, बिजनेस से दूर कर दिया जाए, चर्च से दूर कर दिया जाए, आग से, वचन से दूर कर दिया जाए, प्रेयर से दूर कर दिया जाए। धीरे धीरे फिर अपनी अपनी योजना को आपकी लाइफ पर वो काम करने के लिए भेजे। शैतान के अंदर पेशेंस। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है, तुमको सूना झाड़ा बुहारा पाती है, तो 7 दुष्ट आत्माएं और लेके आती है और कहती है मैं अपने घर में, शैतान कहता है मैं अपने घर में जिससे निकलता वहीं लौट जाऊंगा। और वो पेशेंस से इंतजार, इतना पेशेंस आपके पास नहीं था, शैतान के पास पेशेंस रखते हैं, बहुत पेशेंस के साथ। धीरे धीरे आपको देखते हैं, आपने व्यभिचार के बारे में क्या सोचा, जब आपके दिल में व्यभिचार का विचार आया फिर आपने क्या सोचा, जब चोरी के बारे में विचार आया तब आपने क्या सोचा, जब आपको डराया गया तब आपने क्या। पेशेंस से वो आपको देखते हैं और मौका ढूंढते हैं कि कब वो आपके अंदर जाए। और यीशु मसीह ने कहा शैतान को अवसर मत देना। सुनो मेरी बात, ये देखो स्क्रीन के ऊपर, ये मैं आ रहा हूं अमृतसर, ओके। जब मैं बक्से के पास पहुंचा, मैं अमृतसर पहुंच गया, ठीक है। मैंने फैसला किया मैं यहां से जाऊंगा, तो मैं ऐसे वापस गया। मेरी दिशा तो मुड़ गई मेरी गाड़ी की, लेकिन हूं मैं अभी भी कहां? अमृतसर में। समझे कि नहीं समझे? आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आप एक जगह पहुंच गए, फिर आपने मूड बनाया कि आप अपनी मुंह को फेर लेंगे यीशु मसीह से, मर्जी से करेंगे काम, पाप करेंगे, क्योंकि शैतान ने आपको भरमा दिया। आप हैं अभी भी ब्लेसिंग वाले प्लेस के ऊपर, पर आपकी दिशा अलग हो गई। अब आप जब चलते रहेंगे, आपको कुछ सालों महीनों में उसका असर दिखाई देगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पाप करने से कई बार एकदम मुसीबतें नहीं आती। पाप करने के द्वारा कई बार एकदम से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। आप बोलते हो मैंने तो कल व्यभिचार किया, आज मैं गाड़ी ले रहा हूं, ये देखो मेरे पास्टर ने मुझे फोन करके गॉड ब्लेस यू बोला है। चिंता मत करो, उसने कहा जो कुछ तुम अंधेरे में करते हो उजालों में उसका प्रचार किया जाएगा। अगर अंधेरे में प्रार्थना करते हो उजाले में तुम चमकोगे, पाप करते हो वो भी नजर आएगा। दाऊद ने धीरे से बुला के पाप कर लिया, कौन सा किसी को मालूम होने। लेकिन जब परमेश्वर नंगा करने में आता है, जब वो आपको एक्सपोज करने पे आता है, तो उसके जैसा फिर कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती पाप जो है वो धोखा देने वाला है, शैतान धोखा देने वाला है। वो आपको धोखा देते हैं, वो आपको सारे जेन्युइन रीजन बताता है कि क्यों करना है, कैसे करना है, और कुछ नहीं होता। और जब आप फंस जाते हैं, आपकी दिशा मुड़ गई, अभी है आप उसी ब्लेस्ड प्लेस के ऊपर, पर दिशा फिर गई, फिर से आप वापसी की दिशा लेते हैं। ऐसा आपकी लाइफ में कभी ना हो। आपकी लाइफ में शैतान कभी काम ना करने पाए। आमीन ऊंचा वाला चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके लिए किया वो व्यर्थ हो जाए? पौलुस कहता है मुझे डर है जो मैंने मेहनत जो तुम्हारे विषय में मैंने की है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इसका मतलब मेहनतें व्यर्थ होती हैं। क्रिश्चियनिटी में मेहनत व्यर्थ होती है अगर आप ध्यान ना दे तो। वैसे मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, पर अगर आप अनगली करें तो, कैजुअल हो जाए तो, फेमिलियर हो जाए, क्या रोज रोज प्रभु आता है, रोज आता है प्रभु, अपना दोस्त है, रोज आता है आत्मा से मिलने, क्या है, कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है। लेकिन जब उसने वो संगति गवा दी, उसको फिर मालूम हुआ कि वो खास नहीं था, खासम खास था। शैतान आपकी कीमती चीज चुराना चाहता है, वो मसा हो, पवित्र आत्मा हो, वो सेहत हो, परिवार हो, या कुछ भी हो। यीशु मसीह ने कहा मैं चुराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें देने आया हूं।
शैतान चुराने, घात करने आया है, नष्ट करने आया है। मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं अनंत जीवन। तुमने फैसला करना है। तुम फ्री विल के मालिक हो, तुम फ्री विल हो, तुम्हारी फ्री विल है। तुम अपने लिए फैसला ले सकते हो। तुमने शैतान के तरफ जाना है या मेरी तरफ जाना है। हालेलुया। आपको फैसला करना होगा। क्रिश्चियनिटी शॉर्ट टर्म का काम नहीं कि 6 महीने कुछ नहीं मिला तो कहीं और आप जितनी मर्जी जगह चले जाओ, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने जो करना था कर दिया। प्रभु से बहुत बार मैं नाराज होकर मैंने देखा है, जहां मैं नहीं प्रार्थना करूंगा, फिर से ऊंट पहाड़ के नीचे जैसे आता है ना, कहते फिर से आना पड़ता है खुद ही। वो नहीं बुलाता, खुद ही आना पड़ता है। मालूम हो जाता कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर संबंध कायम कर लिए, आज नहीं तो कल, मैंने कहा विक्ट्री श्योर है यीशु मसीह के नाम में। आज नहीं तो कल हीलिंग श्योर है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है वचन के नहीं कि मेरा काम क्या है? परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चर्च जाना, वचन के साथ जुड़ना, उसकी महिमा करना, ये मेरा पहला स्थान है। जब मैं करता रहूंगा तो एक दिन परमेश्वर की निगाह में आप आ जाएंगे। कुरनेलियस प्रार्थना करता रहा, दान देता रहा, यीशु मसीह ने एक दिन याद कर लिया। हालेलुया। हमें उन काम को करते रहना है, हमें ठंडे नहीं होना है। अधर्म के बढ़ने के साथ बाइबल कहती बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हमें ठंडे नहीं होना, गर्म रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, ताकि शैतान की योजनाएं पूरी ना हो। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज टूटी हुई संबंधों को, टूटी हुई वो लाइंस को, वो कनेक्शंस को मैं जुड़ता हुआ देखकर अपनी स्पिरिट में आमीन ऊंचा चाहिए। आज यूथ जुड़ रहा है, बहनें जुड़ रही हैं, लेडीज जुड़ रही हैं, बिजनेसमैन खुदा के साथ जुड़ रहे हैं, पंजाब पुलिस जुड़ रही है। मैंने कहा आप लोग जुड़ रहे हैं। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, आप परमेश्वर का रिश्ता कायम कर लेते हैं। वो नहीं पूछता किस धर्म से है, तेरे पास पैसे कितने हैं, तेरा रंग कैसा है, तेरी जात कौन सी है। वो कहता दुनिया के थके हारे और बोझ नहीं दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना जुआ मुझे दे दो। तुम्हारा जुआ भारी है, तुम्हारी बीमारी का जुआ भारी है, तुम्हारी तकलीफ का जुआ, तुम्हारा भार, तुम्हारे परिवार को चलाने का भारी है। तुम नहीं चला सकते, तुम बनाए ही नहीं गए अकेले चलाने के लिए, तुम मेरे साथ चलने के लिए बनाए गए हो। अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ यीशु मसीह ने कहा तुम ले लो। मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। मुझसे सीखो, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। अपने हाथों को उठा, बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं। आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगती हुई तेरी ओर मुड़ता हूं, मुड़ती हूं। प्रभु यीशु मसीह, अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कर दे। मैं अपने संबंधों को आपके साथ कायम करना चाहता हूं, चाहती हूं। मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करती हूं, मुझ पे दया कर। वचन कहता है कि तू नया धर्म बनाने के लिए नहीं, तो धार्मिकता को बनाने के लिए आया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, मेरे जीवन में आए। मैंने सुना है जो कोई आपके पास आता है आप उसे रिजेक्ट नहीं करते, आप उसे स्वीकार करते हैं, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो।
प्रभु मुझे स्वीकार करें अपनी बेटी अपने बेटे के रूप में। मैं जिस हालत में हूं, सब नशा करने वाले ही बोले परमेश्वर मुझे स्वीकार करें, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें। आज से आप मेरे परमेश्वर और मैं आपकी संतान हूं। मुझे अपने लहू से धो दें, पवित्र करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना आत्मा मुझे दे, पवित्र आत्मा को मेरे दिल में भेजें। आज से मैं आपकी संतान, आप मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका बेटा और बेटी हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा अमृतसर बोलेगा आमीन। ऊंची आवाज में कहेंगे आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे। अगर आपने तौबा कर ली है तो आपने इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार ले लिया है ऑलरेडी। बिकॉज साल्वेशन इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल। जो उद्धार है वो सबसे बड़ा चमत्कार है। ये उल्टा लटक के भक्ति करने से नहीं मिलता है। अगर मिले तो इसमें फिर हमारी महिमा है कि मैं बड़ा अच्छा था और खुदा ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे उद्धार मुक्ति दे दी। उसने कहा मुक्ति मेरे फजल से होगी। विश्वास कर कि मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो तू उद्धार पाएगा। और याद रखो, जिन्होंने आत्मा का उद्धार पा लिया है, जब वो मांगेंगे परमेश्वर मेरे शरीर का भी उद्धार कर, मेरे फाइनेंस का भी उद्धार कर, मेरे बच्चों का उद्धार कर, तो वो आज आपके लंगड़ों को चलाएगा भी, आपके अंधों को दिखाएगा भी, आपके बहरों को सुनवाएगा भी, वो आपके अधरंगियों को चंगा करेगा भी, वो दुष्ट आत्माओं के चक्रों से वो आपको आजाद करेगा भी। आज अपने हाथों को उठा के अंगीकार करो। खुदावंद प्रभु यीशु, आज से मैं आपकी संतान हूं। मैंने नया जन्म पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। इससे पहले कि मैं आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर शुरू करूं, जो लोग आज पहली बार आए हैं या जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, मीटिंग खत्म होने के, आमीन होने के बाद आप सब लोग पंडाल को नहीं छोड़ेंगे और आगे आएंगे। आप आपको पर्ची देंगे, उस पर्ची पे आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखेंगे, अपना नाम नंबर लिखेंगे, ताकि मेरी टीम आपको कॉल करे और आपको परमेश्वर में हम चलना सिखाएंगे। आपको कोई बुक्स बेचने के लिए, हमने ऑयल पानी बेचने के लिए फोन नहीं करना। हमने आपको कॉल करनी है ताकि आप लोग परमेश्वर में चल सकें। बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रार्थना कैसे करनी है। तो मीटिंग आमीन होने के बाद, मैं नहीं जानता कब, पवित्र आत्मा जानता है, आपको आगे आना है और उसके बाद अपनी पर्ची पे नाम लिख के वॉलंटियर के हाथ में छोड़ जाना है, ताकि आप जब यहां से वापस जाएं, आपकी अगली जिंदगी परमेश्वर के अंदर चल सके और आप गवाही के साथ वापस आ सके। अपने हाथों को उठा लो। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे। बीमार लोग अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखेंगे और वो प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर जिस तरह मैंने आत्मिक उद्धार आज पाया है, मुझे शरीर का उद्धार दें, मुझे चंगा करें, आजाद करें, दुष्ट आत्माओं से मुझे छुड़ाएं। आप लोग मांगेंगे वर्शिप के दौरान भी।